Now the properties of argument तो आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले द आर्गुमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है और उसका आर्गुमेंट अगर चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, ये बात आप उसी तरीके से समझ सकते हो कि सिंपली आपने Z1 को इस यूलर फॉर्म में कंसिडर किया तो एंड Z2 को आपने सिंपली यूलर फॉर्म में कंसिडर यहाँ पे किया, तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 और e की पावर आयोटा θ1 प्लस θ2, तो θ1 प्लस θ2 यानी कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो जैसे लॉग की प्रॉपर्टीज होती थी वैसे ही आर्गुमेंट भी बिहेव करेगा। आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, इस तरीके से आप मेरे से बोल सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज द आर्गुमेंट ऑफ द Z1 अपॉन Z2 इज सिंपल इक्विवेलेंट टू द इस दोनों को डिवाइड करेगा तो θ1 माइनस θ2, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज अ माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बोल सकते हो। द आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n इज द nth पावर ऑफ Z is equal the n multiplied by argument of Z, this and this is applicable when n is where simply यहाँ पर n is an integer है, एक क्या है, इंटीजर है। ये फ्रैक्शनल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल नहीं है। इस फ्रैक्शनल के लिए आपका कॉन्जुगेट सेम था, आप अंदर ले जा सकते थे, मॉडुलस भी सेम आएगा, लेकिन आप इस तरीके से आर्गुमेंट के केस में नहीं लिख सकते। वो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब आप nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ोगे तो इसका सही से आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। तो आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई आर्गुमेंट ऑफ Z, और दिस इज ऐसा। यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये अपन ने Z1 का प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल कंसिडर करने से इट्स नॉट नेसेसरी कि प्रोडक्ट का भी प्रिंसिपल मिले, क्योंकि इसका प्रिंसिपल और इसका प्रिंसिपल का सम माइनस के 2 पाई से 2 पाई हो सकता है। तो सुटेबल 2 के पाई ऐड कर देने से आप कह सकते हो सुटेबल 2 के पाई ऐड कर लेने पे वो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, या प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है तो भी 2 के पाई प्लस तो हमेशा ही आंसर होगा। यहाँ पे भी 2 के पाई हमेशा इसका एक आंसर होगा, यहाँ पर भी इज आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस 2 के पाई इज ऑलवेज दी ट्रू स्टेटमेंट कहलाएगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से? तो आप कह सकते हो कि आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि किसकी प्रॉपर्टीज बिहेव करती थी, लॉग की। अंडरस्टैंड? ये तो डेरिवेशन पार्ट हो गया, इसके लिए इसको हटा देते हैं तो सिंपल ये बात होगी। तो इसका मतलब कि इस सिंपली आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 अगर लिखा है तो इट्स नॉट इक्वलेंट टू द आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, क्योंकि इस प्लस में कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट को हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, या माइनस है तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरह से प्रोडक्ट एंड डिवीजन या पावर इंटीग्रल पावर n के लिए आप लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज के जैसे प्रोसीड कर सकते हो, और Z1 प्लस माइनस का Z2 इज नॉट इक्वल आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये सिंपल अपनी आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज हो गई है, जिसको हम लोग सॉल्विंग ऑफ द इक्वेशंस में अगर जरूरत पड़ती है तो सिंपली आप यूज करते हो, सिंपली यहाँ पे उसको क्या करते हो, यूज करते हो।
अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से? अगर मैं कुछ प्रॉब्लम की बात करता हूं इसके बेस पे, सबसे पहले लेट a प्लस आयोटा b की पावर 2019 is equal x plus iota y, where a comma b comma x comma y belongs to the real number, then the value of b plus iota a की power 2019 is equivalent to the option A is माइनस का x माइनस का आयोटा y is a x माइनस का आयोटा y is a माइनस का x plus आयोटा y is a D option is none of these. अगर आपको a प्लस आयोटा b की होल पावर a प्लस आयोटा b की होल पावर 2019 इज इक्वल x प्लस आयोटा y दे रखा है जहां पे ये रियल नंबर है, और आपको b प्लस आयोटा a की पावर 2019 की वैल्यू बतानी है। एक तो ये होता है कि इसका रियल बाइनोमियल लगाते हैं या इसको यूलर फॉर्म में कंसीडर करते हैं। इसको अगर हम r e की पावर आयोटा थीटा लिखें तो क्या ये r e की पावर माइनस आयोटा थीटा कहलाएगा? सबसे पहले ये आपको सोचना है। तो अगर आप a प्लस आयोटा b यानी कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है a कॉमा b का, और ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है b कॉमा a का, तो a प्लस आयोटा b और a कॉमा b और b कॉमा a की अगर हम बात करें तो सिंपली आप कह सकते हो कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर, ये मैं आपको अभी थोड़ा सा फील करा के बताने की कोशिश कर रहा हूं। a कॉमा b एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट है तो b कॉमा a एक दूसरा पॉइंट है। अगर तुमने a कॉमा b को r e की पावर आयोटा थीटा कंसीडर किया है तो b कॉमा a, तो ये पता है कि ये दोनों आपका इज सिंपली y बराबर x के रिस्पेक्ट में क्या है? मिरर इमेज है। तो यानी कि अगर ये मिरर इमेज है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई, तो b कॉमा a का ऑर्डर्ड पेयर का भी मैग्नीट्यूड r के बराबर ही हो गया। और अगर तुमने इसका आर्गुमेंट थीटा कंसीडर किया है तो इसका आर्गुमेंट अगर अल्फा है तो अल्फा प्लस, इसका आर्गुमेंट अगर अल्फा है तो अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 आपका सिंपली पाई बाय 4 के बराबर होगा। यानी कि अल्फा इज इक्वल द पाई बाय 2 माइनस के थीटा के बराबर होगा। ऐसा आप कह सकते हो कि इधर से थीटा तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। तो b कॉमा a को अपन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हायर पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग एक तरीका ये से कहते थे कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम r e की पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं, जहां पे r ये डिस्टेंस है तो r ये भी डिस्टेंस है और थीटा इधर से एंगल है तो पाई बाय 2 माइनस का थीटा, तो आयोटा पाई बाय 2 माइनस का थीटा, इस तरीके से आप उसको कंसीडर कर सकते हो। नाउ अगर आप इस तरह से फील किए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की पावर 2019 इज इक्वल r की पावर 2019 एंड e की पावर आयोटा 2019 का थीटा, तो x की वैल्यू यहां पे हो जाएगी r2019। मतलब अपन ने सिंपली यहां पर a प्लस आयोटा b को r e की पावर आयोटा थीटा कंसीडर किया है और उसकी पावर को ऐसा, तो x उस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है तो ये cos 2019 का थीटा और y की वैल्यू r की पावर 2019 इंटू साइन का
2019 ऑफ थीटा। तो ये आपका x और y हो गया, ये आपका x और y हो गया। तो नाउ द b प्लस आयोटा a की पावर 2019 की अगर हम बात करेंगे तो b प्लस आयोटा a आपका r e की पावर आयोटा पाई बाई 2 माइनस का थीटा होल पावर 2019 कहलाएगा। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से? इज अ होल पावर 2019 कहलाएगा। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई यहाँ तक। फिर उसके बाद आप इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वलेंट टू द r की पावर 2019 इंटू e की पावर 2019 डिवाइडेड बाई 2 का पाई माइनस 2019. This is equivalent to the R2019 whole multiplied by, this is angle is 2019 divided by 2 यानी कि is a simply आप लिख सकते हो 40 is a 9 यानी कि 4 पाई प्लस 1 बाई 2। बोलो तो 404 पाई तो किसी काम का नहीं है, वो केवल आपको एक सेकेंड 2 सही है ना, क्या कर रहे हो 2 4 जा 8 नहीं, डिवाइड ही गलत कर रहे हैं। 2 1 0 0 है ना, और 19 यानी कि 2 9 जा 18 प्लस 1 बाई 2, ये अब सही है। तो 109 आपका ऑड हो गया, तो यानी कि ये 3 पाई बाई 2 माइनस का हो गया, 3 पाई बाई 2 माइनस का थीटा, यानी कि सिंपली आप मेरे से बोल सकते हो एक थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी आएगा। हाँ नाउ इज 2019 बाई 2 आपका 1009, तो पाई और पाई यानी कि 1 प्लस 3 बाई 2, तो ये 3 पाई बाई 2 माइनस का हो गया, तो दिस इज इक्वलेंट टू द cos 3 पाई बाई 2 माइनस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट वर्टिकल लाइन, तो माइनस का साइन 2019 का थीटा प्लस आयोटा इनटू cos साइन ऑफ दिस एंगल, यानी कि फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव, तो माइनस का cos का 2019 थीटा, ऐसे आएगा। अगर आपके पास इसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको x और y के टर्म में लिखना है, तो दिस इंटू दिस का प्रोडक्ट आपका y है, तो ये माइनस का y हो गया, प्लस आयोटा इंटू इज दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस आपका इज x है, तो ये माइनस का x हो गया। सिंपली सी बात है, तो आंसर माइनस का y माइनस का आयोटा x इसका सही आंसर कहलाएगा। तो वन ऑफ द मेथड ये था जिसमें मैंने उस कॉम्प्लेक्स नंबर और गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कार्टेशियन फॉर्म में बदलते हुए इस ऑर्डर्ड पेयर को प्लॉट किया और इस तरीके से प्रोसीड किया। अब इसमें तो अपन ने प्योर ज्योमेट्रिकली फील किया, और फील करने के बाद इस तरीके से प्रोसीड किया, और फील करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में, कि बेसिकली आपको क्या गिवन है उससे आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो। दूसरा मेथड, आपको यहाँ पर b प्लस आयोटा a चाहिए और एक रिलेशन दे रखा है a प्लस आयोटा b की होल पावर 2019 इज इक्वल द सिंपली x प्लस आयोटा y। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सिंपली बराबर आपको गिवन है। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? अच्छा, अब आपको क्या करना है, b प्लस आयोटा a यानी कि इस आयोटा को यहाँ पर हटा के यहाँ लेके आना है। तो आयोटा को अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूं इस ब्रैकेट से, तो आयोटा की पावर 2019 बाहर जाएगा, और ये आपका a अपॉन आयोटा प्लस b की पावर 2019 हो जाएगा। 1 अपॉन आयोटा आपका ऊपर जाएगा, तो वो सिंपली माइनस का आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा की पावर 2019 होल मल्टीप्लाइड बाई b माइनस आयोटा a की पावर 2019। अब b ये केवल मैंने मैनिपुलेट किया और कुछ भी नहीं किया है।
कॉमन निकाल के अलजेब्रा सिंपल अप्लाई किया है। आई की पावर 2019 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो माइनस का 1 प्लस का 3 यानी कि आयोटा क्यूब यानी कि माइनस का आयोटा b माइनस आयोटा a की पावर 2019 इज इक्वल x प्लस आयोटा y। और उसको नीचे ले जाओ तो b माइनस आयोटा a की पावर 2019 इज इक्वल द x प्लस आयोटा y होल डिवाइडेड बाई माइनस का आयोटा। आपका आयोटा तो रिप्लेस हो गया, लेकिन एक बीच में क्या आ गया, माइनस, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें निकालना था उसका हमें क्या पता चला बच्चे, अभी तक कॉन्जुगेट पता चला है। तो उसको b प्लस आयोटा a लेने के लिए सिंपल सी बात है कि अगर ये इसके बराबर है तो इसका होल कॉन्जुगेट, इसका होल कॉन्जुगेट यानी कि आप सिंपली मेरे से बोल सकते हो b माइनस आयोटा a की पावर 2019 का कॉन्जुगेट x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट अपॉन इसका कॉन्जुगेट सिंपली आयोटा हो जाएगा। ये रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट हुआ और इसका कॉन्जुगेट यानी कि b प्लस आयोटा a का पावर, क्योंकि कॉन्जुगेट साइन को पावर के अंदर ले जा सकते हो, इज 2019 इज इक्वल x माइनस आयोटा y। आयोटा नीचे रह गया, इस आयोटा को ऊपर ले जाने के लिए क्यों ना सिंपल आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। तो आयोटा का स्क्वायर आपका माइनस का 1, आयोटा का x, आयोटा स्क्वायर यानी कि प्लस का y, यानी कि माइनस का y माइनस का आयोटा x, जो कि पहले वाले मेथड से शायद आया होगा। तो इस टाइप से हम लोग उस हायर कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिए। तो ये एक क्वेश्चन इस टाइप का होता है जिसमें अपन को इस तरीके से प्रोसीड करने की जरूरत पड़ती है ना बच्चे। नेक्स्ट इज, अगर हमें गिवन है यहाँ पे नेक्स्ट अगर अपन को गिवन है इफ z माइनस 1, if z minus 1 upon z plus 1 is simply purely imaginary complex number, then prove that mod z is equal to 1। तो अगर आपको ये गिवन है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो प्रूफ करना है कि मॉड z की वैल्यू 1 है। तो अगर ये प्योरली इज अ इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रेशियो भी एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वन ऑफ द मेथड की लेट एज्यूम की भाई मॉड z बराबर 1, तो लेट एज्यूम की z बराबर यहाँ पर क्या है, z की वैल्यू सिंपली यहाँ पर क्या है, x प्लस आयोटा y, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो सिंपली आप मेरे से बोल सकते हो x प्लस आयोटा y माइनस का 1 अपॉन x प्लस आयोटा y प्लस का 1, दिस इज इक्वल द x माइनस 1 प्लस आयोटा y होल मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 माइनस का आयोटा y होल डिवाइडेड बाई इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। मैंने सिंपली प्योरली इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए इस रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का प्योरली इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए उसको रैशनलाइज करके उसका रियल पार्ट क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। और रियल पार्ट अगर देखोगे तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल द 0। और इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो ये 0 में चला जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर तुमने x प्लस आयोटा y माना है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सिंपली मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
अंडर रूट ले लेंगे तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया कि इस जेड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इस मॉड जेड की वैल्यू 1 के बराबर होगी। इसी का अल्टरनेटिव तरीका अगर अपन बात करते हैं सिंपली, कि एक और तरीके से फील करते हैं कि इफ अगर अपन को गिवन है कि जेड इज प्योरली, ये पूरा रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, तो हमें पता है कि अगर ऐसा है तो z माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 का होल कॉन्जुगेट अपने माइनस ऑफ z माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 के बराबर होगा। कि अगर ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस पूरे का कॉन्जुगेट माइनस ऑफ दिस के बराबर होगा। तो यहां पे आप इसको लिख सकते हो, इस जेड का कॉन्जुगेट इस डिस्ट्रीब्यूट ऊपर और नीचे कर सकते हो, मैंने जैसा कहा इस डिफरेंस में, और 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रहेगा क्योंकि रियल नंबर है। तो जेड बार प्लस का 1 इज इक्वेट विथ माइनस ऑफ जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। द जेड माइनस 1 इंटू द जेड प्लस 1 is equal to minus of z bar plus 1 into z minus 1। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो मॉड z का स्क्वायर प्लस का z बार माइनस का z माइनस का 1, माइनस लगा के मल्टीप्लाई किया तो इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो मॉड z का स्क्वायर माइनस का z बार प्लस z माइनस का 1। ये बात सभी को क्लियर? तो आप देखो जेड बार ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये मर जाएगा और ये सिंपली मर जाएगा। तो मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वेट विथ माइनस का 1, है ना बच्चे, माइनस का 1 और वहां से प्लस का 1, तो ये तो 2 आ गया। ये क्या हुआ यहाँ पे, अच्छा इधर भी ये 2 आएगा बच्चे, तो 2 इज इक्वल टू द 2, तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पे आपको इस तरीके से इस तरीके से प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर था तो एक तो x प्लस आयोटा वाई, लेकिन पहले वाले मेथड में हमें पूरा सिंप्लीफाइड करना पड़ा। जबकि अगर प्योरली इमेजिनरी है तो हम उसके कॉन्जुगेट को सीधे उसी के माइनस के बराबर इस तरीके से यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड यहां तक? फिर अगर अपन से कहा जाता है कि लेट z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट the z square plus z plus 1 upon the z square minus का z plus 1 is a purely real complex number। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके लिए दिस इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। then prove that या जो भी ऑप्शंस होगा mod z is equal to 1। तो एक तो यही तरीका कि z को x प्लस आयोटा y मानकर पूरा हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लेके आए और प्योरली रियल है तो उसके कॉम्प्लेक्स पार्ट को उठाकर 0 के बराबर करें। या उसकी जगह पे आप ऐसे बोल सकते हो, उसकी जगह पे आप मेरे से ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे क्यों ना हम ऐसा कर ले कि सिंपली अगर ये प्योरली रियल है तो इस पूरे का जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 का होल कॉन्जुगेट इस इक्वेट विथ सिंपली इसी के बराबर होगा। ये बात प्रॉपर्टीज आपको समझ आ रही है? ऐसा करने से आपको सिंपल एक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। ऐसा करने से सिंपली आपके पास एक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी और जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप ऊपर और नीचे तो z का स्क्वायर प्लस z का बार प्लस का 1 अपॉन z के बार का स्क्वायर माइनस के z के बार प्लस 1 इस इक्वेट विथ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 अपॉन
द जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, दोनों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो राइट और लेफ्ट में बहुत सारे टर्म्स आप देखना कैंसिल हो जाएंगे और एक ऐसा टर्म बचेगा जिसका ये चीज प्रूफ होगी। तो कैसे? इसको मल्टीप्लाई किया जेड स्क्वायर, तो ये सिंपली मॉड जेड दिस इंटू दिस मॉड जेड की पावर 4। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो दिस इज इक्वल माइनस का जेड इंटू इज जेड बार का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस के जेड बार का स्क्वायर प्लस के जेड बार इंटू जेड का स्क्वायर इज माइनस के मॉड जेड का स्क्वायर इज प्लस के जेड बार और प्लस का 1 यानी कि प्लस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू द, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मॉड जेड की पावर 4 प्लस जेड का स्क्वायर इंटू जेड प्लस जेड के बार का स्क्वायर माइनस के जेड के बार का इंटू जेड स्क्वायर इज माइनस के मॉड जेड का स्क्वायर माइनस का जेड बार और 1 के साथ किया तो जेड स्क्वायर प्लस जेड, इसको इक्वल किधर ही रखूं, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। बात क्लियर सभी को? तो जैसा कि मैंने कहा कि सीधे सीधे देखा तो ये कट गया, ये और ये कट गया, बोलो, और जेड है ना बच्चे, यहाँ पे जेड स्क्वायर कट गया, 1 कट गया और यहाँ से ये माइनस जेड इंटू जेड बार इंटू जेड का स्क्वायर, ऐसा ये नहीं कटा। ठीक है बच्चे, अब देखो माइनस के मॉड के जेड का स्क्वायर दोनों तरफ से ये भी कट गया, अच्छी बात है, और तो दिख नहीं रहा कटता हुआ, देखते हैं। इस ग्रुप को आप जेड इंटू जेड बार को लिख सकते हो माइनस के मॉड जेड का स्क्वायर इंटू जेड बार, प्लस इसको आप लिख सकते हो इज मॉड जेड का स्क्वायर इंटू जेड बार, नहीं इंटू सिंपल जेड, एक जेड और जेड बार को मॉड जेड का स्क्वायर इज प्लस जेड का बार माइनस का जेड इज इक्वल टू द मॉड जेड का स्क्वायर इंटू जेड बार मॉड जेड का स्क्वायर इंटू जेड माइनस का जेड बार प्लस का जेड। तो यहां पर आप इसको और इसको कॉमन निकाल सकते हो, तो मॉड जेड स्क्वायर के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चे, इज 2 टाइम्स हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा इंटू जेड बार माइनस इज सिंपली द मॉड जेड का स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ जेड हो जाएगा इज प्लस का 2 जेड माइनस का 2 जेड बार बराबर 0, तो 2 से मर जाएगा। फिर आप यहाँ पे जेड बार का स्क्वायर कॉमन निकालते हो तो जेड बार माइनस का जेड आएगा प्लस इज जेड माइनस का जेड बार इज इक्वल टू द 0, तो जेड माइनस का जेड बार इंटू मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू द 0, है ना। जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्लिक रियल, मतलब कि प्योर रियल भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कि ये पार्ट 0 भी हो सकता था, तो जिससे ये प्रूफ नहीं हो सकता नेसेसरी टू बी, है ना। लेकिन अब मैंने बोल दिया कि जेड इज प्योरली रियल नहीं है, तो ये चीज 0 नहीं हो सकती, यानी कि इस इंप्लाइज जेड मॉड जेड इज इक्वल टू सिंपली आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1, यहां पर सिंपली आपका इसका सॉल्यूशन होगा, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे जिससे कि आपका फाइनल जो प्रूफ दैट है वो आ जाएगा, क्योंकि 2 पार्ट 0 है तो कोई भी एक पार्ट सिंपली 0 हो सकता है। अंडरस्टैंड यहाँ तक अच्छे से सभी को? तो आपको सिंपली ये कहा गया था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि प्योरली रियल नहीं था, अगर ऑब्वियसली प्योरली रियल होगा
तब तो ये प्योरली इज अ प्योरली रियल है, तब तो उस केस में तो जेड कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये कंस्ट्रेंट लगाना यहाँ पे जरूरी है। चलो अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से।